फिर हमारे साथ मौजूद हैं वासिफ महमूद साहब, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से एक मोतबर नाम है। आज हम उनसे बात करेंगे टेलीग्राम के हवाले से। टेलीग्राम बेसिकली एक सिर्फ सोशल मीडिया का एक मीडियम नहीं है रब्ता करने का। इसके अंदर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बोट्स भी डाले हुए हैं जो कि व्हाट्सएप पे नहीं है। बोट्स क्या हैं? बोट्स ये हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो आपकी रिक्वायर्ड मालूमात आप तक पहुंचाते हैं, जो कि टेलीग्राम के सर्वर से ही आपकी तरफ थ्रू की जाती है। यानी कि मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि अगर आप टेलीग्राम के अंदर रहते हुए यूट्यूब की कोई वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं, जो कि अलाउ नहीं है, मतलब आप कानूनी तौर पर यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन टेलीग्राम के बोट्स आपको, अब आपका बोट, ये बोट का भी लफ्ज आपने पहले भी इस्तेमाल किया और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट्स, देखें मैं बताता हूँ आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट्स ये होते हैं कि आप एक चीज, जैसे एक सर्वर के ऊपर आप एक प्रोग्राम रन करते हैं, तो वो उनके सर्वर पे आप प्रोग्राम बना के रन करते हैं, उसको वो बोट का नाम देते हैं। आपने कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं आप, मतलब सपोज जैसे पहले जो बोट्स मौजूद हैं उनमें दो तीन चीजें इस तरह की हैं, जैसे यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करना, टोरेंट तलाश कर लेना, उसके बाद आपको मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स जो मुख्तलिफ मुल्कों में चल रहे हैं उसकी पहले हमने वहाँ पे जो हमने उसमें लॉग इन हुए नहीं मैं बताता हूँ। हमने वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, हमने मेन एप्लीकेशन डाउनलोड की टेलीग्राम की कर ली, टेलीग्राम की एप्लीकेशन। अब ये हमारा अपना एक अख्तियार है कि हम उसमें कौन से प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं। हम डेवलपर प्रोफाइल में जाना चाहते हैं या हम सिंपल एक आम प्रोफाइल में रहना चाहते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए आप जो पहला अपना अकाउंट बनाएंगे वो आपका सिंपल ही बनेगा, वो डेवलपर का नहीं बनेगा। वो आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप बोट बनाएं। उसके लिए फिर आपको उनकी सर्विसेज लेनी पड़ेगी जो बोट बना रहे हैं ऑलरेडी। वो कौन बना रहे हैं? वो लोग बना रहे हैं जो लोग ऑलरेडी पहले डेवलपर्स के तौर पे उनके साथ अटैच हो चुके हैं। मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बैठे हुए लोग जो एज ए डेवलपर अटैच हो चुके हैं, आपको उनकी सर्विस से मुराद एक प्रोग्राम एक पीछे पेज हमारा अपना जो है। देखिए बोट जो है, अब मैं आपको बताता हूँ बोट क्या है। बोट बेसिकली ये है कि मैं अपना एक चैनल बनाना चाहता हूँ। सपोज मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अपना चैनल बना सकता हूँ, लेकिन मुझे चैनल बनाने के लिए तो किसी की सर्विसेज नहीं लेनी पड़ेगी। मैं अपने चैनल का नाम लिखूंगा और उसके ऊपर खुद मैं खबर नशर करने लग जाऊंगा, लेकिन वो खबर मैं नशर कर रहा हूँ अपने अकाउंट से डायरेक्टली। अच्छा, अब इसी जगह के ऊपर एक और मैं बीच में पर्दा लगाना चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार मेरे चैनल पे मैं ना खबर नशर करूं, ऑटोमेटिक बोट खुद ब खुद नशर करता रहे और मैं उस बोट को खबर भेजूं, पसे पर्दा चला जाए। अब मैं जिस मुल्क में भी बैठा हूँ, सही ठीक हो गया। इस हवाले से बहुत इसमें सिक्रेसी का ख्याल रखा गया। अब मैं बैठा हूँ, सपोज मैं बैठा हूँ अफगानिस्तान में, अब मैं वहां से बैठ के एक खबर देना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बोट के जरिए चैनल बना लूंगा। वो बोट किसने बना के देना है मुझे? वो बोट, वो सर्विसेज जो बोट की प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ऑलरेडी टेलीग्राम के साथ अटैच हैं और वो टेलीग्राम के रिकॉग्नाइज्ड डेवलपर्स हैं, उनसे मैं फ्री एक बोट बनवा लूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी खबर को शेयर कर रहा हूं उस डीलर के पास जिससे मैंने बोट बनवाया है, या मैं उस बोट को सेंड कर रहा हूं और वो बोट, यानी मेरी आइडेंटिटी हिडन होगी, काम मैं वही कर रहा हूं। अब ये जो सर्विस है, ये एक ऐसी सर्विस है। अच्छा, अब उस बोट की ट्रैफिक जो बोट आगे डिलीवर कर रहा है, वो ट्रैफिक तो आप किसी भी सर्वर से उसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि बोट ने आगे ये ब्रॉडकास्ट कर दिया, लेकिन बोट को किधर से मिल रही है ये आप ट्रैक नहीं कर सकते। अच्छा, अब चैनल और बोट आपको समझ आ गई कि बोट के जरिए, बोट यानी कि एक वर्चुअल मैंने एक पर्सन क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब ये जो सर्विस है ये बेसिकली प्योरली आपकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए भी है और आपकी सीक्रेसी दिखाने के लिए भी है। अब उसका टैग ही चेंज हो गया, यानी जिस तरह होता है कि हमारे पेपर मार्क होते हैं, उसमें टैग चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली एक रोल नंबर की बजाय दूसरा रोल नंबर शो होता है, फर्जी लगाया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसी तरीके से फिर अब उसके बाद अगले स्टेप पे आप आते हैं। इन द केस मैंने एक ऐसी चीज ब्रॉडकास्ट कर दी जिसके अंदर मैं कोई ऐसा लिंक दे देता हूं कि मतलब एक बहुत बड़ी खबर है। मतलब आप टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप में ये भी फर्क है कि व्हाट्सएप के ऊपर आप बहुत ज्यादा बड़ी फाइल शेयर नहीं कर सकते, जबकि टेलीग्राम के ऊपर आप 1.5 GB की फाइल भी शेयर कर सकते हैं। बहुत बड़ी फाइल है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक ऐसा डाटा है जिसको, अच्छा, इन्होंने अपनी कुछ हदूदों के यूद लगाए हुए हैं। वो हदूदों के यूद क्या है? इसमें आप खून रेजी नहीं शेयर कर सकते, पोर्नोग्राफी नहीं शेयर कर सकते डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कर सकते हैं। इनडायरेक्टली कैसे है? मैं लिंक दे सकता हूँ, किसी साइट पे मैंने अपलोड कर दिया, मैं उसका लिंक दे सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं शेयर कर सकता। अब जाहिर सी बात है, जब मैं लिंक दूंगा तो उस लिंक पर ट्रैफिक जाएगी। अब इसका इधर आके टेलीग्राम में एक एरर आता है जो कि व्हाट्सएप में नहीं है। ये बड़ी एक टेक्निकल बात है जो मैं बताने लगा हूँ। व्हाट्सएप क्या करता है, व्हाट्सएप पे जब आप लिंक को क्लिक करते हैं ना, व्हाट्सएप उस लिंक के ऊपर अपनी ट्रैफिक भेजता है अपने सर्वर से। मतलब है कि उस सर्वर के ऊपर जो ट्रेसेस जाएंगे पहली दफा क्लिक के, वो व्हाट्सएप पे जाएंगे। व्हाट्सएप का सर्वर अगर सपोज पड़ा हुआ चाइना में, तो चाइना से वो लॉग होगा वहां से,
चाइना से वो साइन इन होगा। जब आप उस साइट के ऊपर चल रहे होते हैं, आप अक्सर देखेंगे कई साइटें ऐसे बनी होती हैं जिसमें आप मेन पेज खोलते हैं तो मेन पेज पे मतलूबा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो आपको सेकंड क्लिक करना पड़ता है। जब आप सेकंड क्लिक करेंगे तब आप लॉग होंगे उस साइट के ऊपर, अदरवाइज अगर आप फर्स्ट क्लिक के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं तो आप लॉग नहीं हो रहे उधर। सही है, ये व्हाट्सएप सिक्योरिटी देता है एक्सटर्नल लिंक के ऊपर। टेलीग्राम की सिक्योरिटी नहीं देता। टेलीग्राम की सिक्योरिटी क्यों नहीं देता? क्योंकि टेलीग्राम का अपना सर्वर इतना बड़ा सर्वर हो चुका है और इतने ज़्यादा उसके ऊपर वो मामलात हो रहे हैं कि वो अब इन चीज़ों को वो अफोर्ड नहीं करते कि वो अपने लॉग्स और अपने क्लिक्स जो हैं वो अगले सर्वर को दें। वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई हम आपको थ्रू कर रहे हैं दूसरे सर्वर के ऊपर, क्या आप इजाज़त देते हैं इसको थ्रू करने की ट्रैफिक को? अगर आप इजाज़त देंगे तो वो थ्रू कर देंगे आपको, अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो वो थ्रू नहीं करेंगे आपको। अच्छा, अब इसमें बात हमारे समझने की है, आम लोगों के समझने की ये बात है कि जब आप एक ट्रैफिक को थ्रू करने की इजाज़त मांगते हैं तो बंदा उसी वक्त अवेयर हो जाता है कि यार मैं लिंक पे क्लिक करूं या ना करूं। व्हाट्सएप इस हवाले से आपको पर्दे में रख लेता है। आपको कई बंदों को सीधा सीधा जाने देता है, आपको अवेयर नहीं करता। आपको अवेयर नहीं करता। अब ये टेलीग्राम आपको पहले क्लिक में अवेयर कर देता है कि भाई आप उस साइट पर जा रहे हो, मेरे सर्वर से आउट हो रहे हो, अगले सर्वर पे आप जा रहे हो, आपकी आइडेंटिटी शो हो सकती है, क्या जाना चाहिए आपको? आप कहते हैं यस आई वांट टू गो, ठीक है, ओके। यानी व्हाट्सएप सिर्फ डाटा एनक्रिप्ट कर रहा है, आपके सेट के अंदर जो डाटा आ चुका है उसको। व्हाट्सएप जो बेसिकली व्हाट्सएप और उसके अंदर तो आप जो उस व्हाट्सएप के जरिए आगे जा रहे हैं उसको इनक्रिप्टेड नहीं रख रहा, वो इनक्रिप्टेड नहीं, वो अवेयर भी नहीं कर रहा ना। वो अवेयर भी नहीं कर रहा। एनक्रिप्ट तो ये भी कर रहा है, एनक्रिप्ट व्हाट्सएप भी कर रहा है। व्हाट्सएप आपको अवेयर नहीं कर रहा, ये आपको अवेयर कर रहा है। अब इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि कई चैनल ऐसे चल रहे हैं, जैसे इंडिया के चैनल्स हैं, इंडिया के कई चैनल्स ऐसे हैं जिसमें अभी पिछले दिनों हमने पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी खबर सुनी कि जी एक बहुत बड़ा नेटवर्क उन्होंने बेनकाब किया है जो फॉल्स इंफॉर्मेशन फैला रहा था। वो एक्चुअली किस तरह फैला रहा था ये बात किसी ने नहीं बताई, ये बात मैं बताता हूँ आपको किस तरह फैला रहा था। बेसिकली वो एक साइट नहीं थी, उस साइट के अम्ब्रेला के नीचे टेलीग्राम के कई ऐसे बोट्स बने हुए थे जो कि मुख्तलिफ वाया से फजूल प्रोपोगंडा कर रहे थे। टेलीग्राम के ऊपर बेसिकली ये कंसेप्ट ये था पहले लोगों का कि ये पर्सन टू पर्सन चैट हो रही है, इसलिए इसमें जो खबर आ रही है उसको यकीन कर लिया जाता था कि यार ये खबर बिल्कुल निजी लेवल से आ रही है। उनके कई हजार के, मेरे ख्याल से लाखों के करीब बोट्स हैं जो बंद हो गए हैं, ब्लॉक कर दिए गए हैं बकायदा। वो इसी वजह से ब्लॉक किए गए हैं कि इन्होंने क्लेम किया उसको कि भाई ये बोट्स आपके रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब वो असल में आप देखिए करवाए जाते हैं या हम देखें हम क्योंकि एक एप्लीकेशन हम उसके कुछ खास हिस्सों को बंद कर रहे हैं। देखें मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले तो पूरी एप्लीकेशन मैं आपको पहले बताता हूँ, मैंने आपको पहले जिक्र किया कि देखें जो बोट्स ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को तो ट्रैक किया जा सकता था, वो वीडियो डाउनलोड करके देंगे। अगर आप कोई टोरेंट ढूंढना चाहते हैं, टोरेंट जैसे साइटें ब्लॉक हैं पाकिस्तान के अंदर और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई एजुकेशनल टोरेंट्स या एजुकेशनल उन्होंने रिकॉर्ड हासिल करना है वो उन्हें नहीं मिलता, साइट्स ब्लॉक हैं, तो टेलीग्राम पे ऐसे बोट्स मौजूद हैं जो उनके लिए ये चीज़ सर्च करके उनको उन साइटों के लिंक दे देते हैं जिस जगह पे, या वो मैग्नेट लिंक जनरेट करके दे देते हैं, या वो टोरेंट का साइट लिंक दे देते हैं जिसे आप ओपन करके वो टोरेंट अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्योरली स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि इसका इस्तेमाल गलत लोग करते रहे पोर्नोग्राफी, सोशल मीडिया ऐप्स का। सोशल मीडिया ऐप्स देखें, सोशल मीडिया ऐप्स का जो कंसेप्ट है, हाँ, मैं टेलीग्राम की बात कर रहा हूँ ना, ये सब कुछ आप टेलीग्राम के अंदर रहते हुए कर सकते हैं। मतलब मैं टेलीग्राम के सर्वर से कनेक्ट हुआ, मेरे पास टेलीग्राम एक मैसेंजर की सूरत में आया। अब आपके पास जितने भी मैसेंजर हैं उनमें से कोई मैसेंजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बोट्स नहीं चला रहा, टेलीग्राम चला रहा है। टेलीग्राम क्यों चला रहा है? इसके पीछे बिहाइंड द सीन एक बहुत बड़ी स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि ये बेसिकली रशियन दो भाई हैं जिन्होंने टेलीग्राम बनाया। ये पहले सोशल मीडिया का एक नेटवर्क चला रहे थे रशिया में, VK के नाम से, जो बड़ा फेमस। जब व्हाट्सएप को फेसबुक ने ख़रीदा तो उस वक़्त लोगों का इत्मीनान फेसबुक से हट गया क्योंकि उस पर आपकी प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ होने लग गई। फेसबुक क्योंकि बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। उन्होंने यहाँ से आप हमें बता रहे हैं टेलीग्राम क्या है और उसकी इब्तिदा। टेलीग्राम की इब्तिदा तो पहले हो चुकी थी ना, 2013 से पहले टेलीग्राम मौजूद था, लेकिन 2014 में क्योंकि फेसबुक ने परचेज कर लिया व्हाट्सएप को, तो टेलीग्राम की अहमियत और उसकी खुसूसियात की वजह से, उसकी खुसूसियात में पहले देखिए मैं बताता हूँ। उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले ये हो रहा था कि टेलीग्राम को सिर्फ और सिर्फ एक वो तबका यूज़ कर रहा था जो कि डेवलपर है। डेवलपर क्यों यूज़ कर रहा था? डेवलपर इसलिए यूज़ कर रहा था कि डेवलपर को एक ही विंडोज़ के अंदर या एक ही मतलब साइट के ऊपर उसको काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी मिल रही थी। जो चीज़ वो सर्च करना चाह रहा था वो मिल रही थी, काफ़ी सारे ग्रुप्स मिल रहे थे, न्यूज़ेस मिल रही थी, सारा कुछ मिल रहा था। और खास बात सिक्योरिटी नहीं, उस वक्त 2013 में वो सिक्योर इतना नहीं था जितना उन्होंने उसके बाद किया। जैसे ही व्हाट्सएप परचेज किया फेसबुक ने, उन्होंने फौरी तौर पे इस चीज़ पे काम शुरू कर दिया और उन्होंने उसको सिक्योर कर दिया पकड़ के। अब भी उसके अंदर दो प्लेटफॉर्म वर्क कर रहे हैं, एक आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म वर्क कर रहा है
और एक आपका इंटरनल जो उसकी सिक्योर प्लेटफॉर्म है। यानी अभी हम आपसे समझेंगे और सीखेंगे और हम इस पर मज़ीद कॉन्फिडेंस के लिए कि इसकी सिक्योरिटी का मैकेनिज्म क्या है, लेकिन उससे पहले हम इसको समझना चाह रहे हैं कि ये टेलीग्राम है क्या। सर टेलीग्राम बुनियादी तौर पे तो आप ये समझे ना कि टेलीग्राम बुनियादी तौर पे तो है एक मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि आपस में कनेक्ट करती है ये वाया यूज़र नेम वाया टेलीफोन नंबर। ये दोनों में आप आज़ाद हैं कि आप किस तरीके से उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं। सही। पाकिस्तान में जो सर्विसेज वो दे रहे हैं उसके अंदर वो उन्होंने बाउंड किया हुआ है पाकिस्तानियों को कि वो अपने टेलीफोन नंबर के ज़रिए ही अकाउंट बनाएं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपना अकाउंट शो करें या अपना नंबर शो करें। दूसरे ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, जर्मनी में आप यूज़र नेम के ज़रिए भी वहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। तो उसमें जो मेन चीज़ आपको देखने वाली है सिक्योरिटी के हवाले से, वो ये देखने वाली है कि पब्लिक चैट जो है आपकी वो तो उसी तरह सिक्योर है जिस तरह आपकी व्हाट्सएप की सिक्योर है, यानी कि सर्वर एंड के ऊपर कोई बंदा बैठा है वो उसको देख सकता है। लेकिन उसकी जो प्राइवेट चैट है प्लस उसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बोट्स हैं जो वो मालूमात आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी इनक्रिप्टेड मालूमात है, वो आप उसको कोई बंदा अप्रोच नहीं कर सकता। उसमें प्राइवेट चैट और जो बोट्स आपको मालूमात दे रहे हैं वो भी आपकी जो है वो भी इनक्रिप्टेड है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बोट्स हैं बेसिकली इनका इंफॉर्मेशन लेने का जो तरीकाकार है वो बड़ा ही दिलचस्प है। ये करते क्या हैं कि आपने इनको एक कमांड दी है, मतलब आपने एक सर्च किया, सपोज मैं आपको कहता हूँ कि मैंने यूट्यूब की ये वीडियो डाउनलोड करनी है, तो वो जैसे ही मैं ये कमांड उस आर्टिफिशियल बोट के अंदर पुट करूँगा, वो बोट जिधर इनका सर्वर पड़ा हुआ है, जर्मनी में पड़ा है या रशिया में पड़ा है या चाइना में पड़ा है, जिस मुल्क में इन्होंने सर्वर रखे हुए हैं, किसी भी नियरेस्ट सर्वर से वो आपकी कमांड को जनरेट करेगा और वो आपकी 3-4 जो साइट्स हैं जो कि वीडियो की स्ट्रीमिंग करती हैं, मतलब आपकी वो है डेली मोशन के नाम से है, उसके बाद 1-2 और भी हैं, एक रशियन साइट है, एक यूट्यूब है, उसके ऊपर वो उस वीडियो को सर्च करेगा। जिस जगह पे उसको जो जो क्वालिटी मिलती जाएगी, मतलब सपोज उसे एक साइट से एक क्वालिटी की वीडियो मिली है, उसने वो अपने पास। चाइनीज़ जो हैं वो अपनी लैंग्वेज के हवाले से बहुत ज़्यादा मतलब कंजर्वेटिव हैं, वो लोग अपनी ज़बान के अंदर वो चीज़ को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं और उन्होंने उसके ऐसे वर्जन ही नहीं बनाए जो इंटरनेशनली यूज़ हो सकें। तो इस वजह से भी हम लोग बहुत ज़्यादा उसको अगर इस्तेमाल करना भी चाहें तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे कि उनके जो वर्जन्स हैं वो जो इंग्लिश वर्जन्स हैं वो अब मैच नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ओल्ड बनाए हैं, किसी ने बार किसी डेवलपर ने, किसी और मुल्क के डेवलपर ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके उसको दे दिया, लेकिन वो अब उन्होंने अपने सर्वर से हटा दिए हुए हैं, तो हमें चाइनीज़ वर्जन के ऊपर एतमाद करना पड़ता है। तो बाकी अब हम अगर टेलीग्राम की बात करते हैं तो टेलीग्राम के अंदर जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि सबसे पहले तो ये बुनियादी तौर पे एक मैसेजिंग एप्लीकेशन ही थी, एक मैसेंजर के तौर पे ही ये एप्लीकेशन चलाई गई। इसमें सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग भी है और नहीं भी है। भी है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक सिस्टम है जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, वो उसमें आप एक यूज़र को पॉइंट्स देते हैं जो कि उसके पब्लिक प्रोफाइल को बेहतर करता है, लेकिन वो एक इस तरह का सिस्टम है कि उस सिस्टम में वही बंदा पॉइंट्स ले सकता है जो खुद डेवलपर है। पॉइंट्स की समझ नहीं आ रही। पॉइंट्स की समझ मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपने एक प्रोफाइल बनाया, प्रोफाइल बना के आपने अपना यूज़र नेम बनाया, टेलीफोन के ज़रिए बनाया, जिस तरह बनाया, आपने अपने प्रोफाइल को सोशल मीडिया पे लॉन्च कर दिया, सोशल मीडिया टेलीग्राम पे आपने उसे लॉन्च कर दिया। अब उस सोशल मीडिया के अंदर क्योंकि खुद उसकी अपनी कोडिंग है और वो अलाउ करते हैं आपको कि आप अपना बोट बनाएं, ठीक है। अब आपका बोट, ये बोट का भी लफ्ज़ आपने पहले भी इस्तेमाल किया और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट्स, देखें मैं बताता हूँ आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट्स ये होते हैं कि आप एक चीज़, जैसे एक सर्वर के ऊपर आप एक प्रोग्राम रन करते हैं, तो वो उनके सर्वर पे आप प्रोग्राम बना के रन करते हैं, उसको वो बोट का नाम देते हैं। आपने कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं आप, मतलब सपोज जैसे पहले जो बोट्स मौजूद हैं उनमें 2-3 चीज़ें इस तरह की हैं, जैसे यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करना, टोरेंट तलाश कर लेना, उसके बाद आपको मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स जो मुख्तलिफ मुल्कों में चल रहे हैं उसकी पहले हमने वहाँ पे जो हमने उसमें लॉग इन हुए, नहीं मैं बताता हूँ। हमने वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, हमने मेन एप्लीकेशन डाउनलोड की टेलीग्राम की कर ली, टेलीग्राम की एप्लीकेशन। अब ये हमारा अपना एक अख्तियार है कि हम उसमें कौन से प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं। हम डेवलपर प्रोफाइल में जाना चाहते हैं या हम सिंपल एक आम प्रोफाइल में रहना चाहते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए आप जो पहला अपना अकाउंट बनाएंगे वो आपका सिंपल ही बनेगा, वो डेवलपर का नहीं बनेगा, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप बोट बनाएं। उसके लिए फिर आपको उनकी सर्विसेज लेनी पड़ेगी जो बोट बना रहे हैं ऑलरेडी। वो कौन बना रहे हैं? वो लोग बना रहे हैं जो लोग ऑलरेडी पहले डेवलपर्स के तौर पे उनके साथ अटैच हो चुके हैं।
मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बैठे हुए लोग जो एज ए डेवलपर अटैच हो चुके हैं, आपको उनकी बोट से सर्विस मुराद एक प्रोग्राम। एक बीच में पेज हमारा अपना जो है। देखिए बोट जो है, अब मैं आपको बताता हूँ बोट क्या है। बोट बेसिकली ये है कि मैं एक अपना एक चैनल बनाना चाहता हूँ। सपोज मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अपना चैनल बना सकता हूँ, ठीक हो गया। लेकिन मुझे चैनल बनाने के लिए तो किसी की सर्विसेज नहीं लेनी पड़ेगी। मैं अपने चैनल का नाम लिखूंगा और उसके ऊपर खुद मैं खबर नशर करने लग जाऊंगा। लेकिन वो खबर मैं नशर कर रहा हूँ अपने अकाउंट से डायरेक्टली। अच्छा, अब इसी जगह के ऊपर एक और मैं बीच में पर्दा लगाना चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार मेरे चैनल पे मैं ना खबर नशर करूँ, ऑटोमेटिक बोर्ड खुद ब खुद नशर करता रहे और मैं उस बोर्ड को खबर भेजूं, पसे पर्दा चला जाए। अब मैं जिस मुल्क में भी बैठा हूँ, सही ठीक हो गया। इस हवाले से बहुत हाँ, इसमें सिक्रेसी का ख्याल रखा गया। अब मैं बैठा हूँ, सपोज मैं बैठा हूँ अफगानिस्तान में आपको पता है कि तालिबान का आजकल अलकायदा का, तालिबान का और ये इशूज चल रहे हैं। अब मैं वहां से बैठ के एक खबर देना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बोर्ड के जरिए चैनल बना लूंगा। वो बोर्ड किसने बना के देना है मुझे? वो बोर्ड वो सर्विसेज जो बोर्ड की प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ऑलरेडी टेलीग्राम के साथ अटैच हैं और वो टेलीग्राम के रिकॉग्नाइज्ड डेवलपर्स हैं, उनसे मैं फ्री एक बोर्ड बनवा लूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी खबर को शेयर कर रहा हूं उस डीलर के पास साथ जिससे मैंने बोर्ड बनवाया है, या मैं उस बोर्ड को सेंड कर रहा हूं और वो बोर्ड, यानी मेरी आइडेंटिटी हिडन होगी, काम मैं वही कर रहा हूं। अब ये जो सर्विस है, ये एक ऐसी सर्विस है। अच्छा, अब उस बोर्ड की ट्रैफिक जो बोर्ड आगे डिलीवर कर रहा है, वो ट्रैफिक तो आप किसी भी सर्वर से उसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि बोर्ड ने आगे ये ब्रॉडकास्ट कर दिया, लेकिन बोर्ड को किधर से मिल रही है ये आप ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब चैनल और बोर्ड आपको समझ आ गई कि बोर्ड के जरिए, बोर्ड यानी कि एक वर्चुअल मैंने एक पर्सन क्रिएट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सर्विस है ये बेसिकली प्योरली आपकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए भी है और आपकी सीक्रेसी दिखाने के लिए भी है। अब उसका टैग ही चेंज हो गया, यानी जिस तरह होता है कि हमारे पेपर मार्क होते हैं, उसमें टैग चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली एक रोल नंबर की बजाय दूसरा रोल नंबर शो होता है, फर्जी लगाया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसी तरीके से फिर अब उसके बाद अगले स्टेप पे आप आते हैं। इन द केस मैंने एक ऐसी चीज ब्रॉडकास्ट कर दी जिसके अंदर मैं कोई ऐसा लिंक दे देता हूँ कि मतलब एक बहुत बड़ी खबर है। मतलब आप टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप में ये भी फर्क है कि व्हाट्सएप के ऊपर आप बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल शेयर नहीं कर सकते, जबकि टेलीग्राम के ऊपर आप 1.5 GB की फाइल भी शेयर कर सकते हैं। बहुत बड़ी फाइल है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक ऐसा डाटा है जिसको, अच्छा इन्होंने अपनी कुछ हदूदों के यूद लगाए हुए हैं। वो हदूदों के यूद क्या है? इसमें आप खून रेजी नहीं शेयर कर सकते, पोर्नोग्राफी नहीं शेयर कर सकते डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कर सकते हैं। इनडायरेक्टली कैसे है? मैं लिंक दे सकता हूँ, किसी साइट पे मैंने अपलोड कर दिया, मैं उसका लिंक दे सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं शेयर कर सकता। अब जाहिर सी बात है, जब मैं लिंक दूंगा तो उस लिंक पर ट्रैफिक जाएगी। अब इसका इधर आके टेलीग्राम में एक एरर आता है जो कि व्हाट्सएप में नहीं है। ये बड़ी एक टेक्निकल बात है जो मैं बताने लगा हूँ। व्हाट्सएप क्या करता है? व्हाट्सएप पे जब आप लिंक को क्लिक करते हैं ना, व्हाट्सएप उस लिंक के ऊपर अपनी ट्रैफिक भेजता है अपने सर्वर से, ठीक हो गया। मतलब है कि उस सर्वर के ऊपर जो ट्रेसेस जाएंगे पहली दफा क्लिक के, वो व्हाट्सएप के जाएंगे, ठीक हो गया। व्हाट्सएप का सर्वर अगर सपोज पड़ा हुआ चाइना में, तो चाइना से वो लॉग होगा, वहां से चाइना से वो साइन इन होगा उस साइट के ऊपर। जब आप उस साइट के ऊपर चल रहे होते हैं, आप अक्सर देखेंगे कई साइटें ऐसे बनी होती हैं जिसमें आप मेन पेज खोलते हैं तो मेन पेज पे मतलूबा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो आपको सेकंड क्लिक करना पड़ता है। जब आप सेकंड क्लिक करेंगे तब आप लॉग होंगे उस साइट के ऊपर। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट क्लिक के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं तो आप लॉग नहीं हो रहे उधर। सही है। ये व्हाट्सएप सिक्योरिटी देता है एक्सटर्नल लिंक के ऊपर। टेलीग्राम ये सिक्योरिटी नहीं देता। टेलीग्राम ये सिक्योरिटी क्यों नहीं देता? क्योंकि टेलीग्राम का अपना सर्वर इतना बड़ा सर्वर है, हो चुका है, और इतने ज़्यादा उसके ऊपर वो मामलात हो रहे हैं कि वो अब इन चीज़ों को वो अफोर्ड नहीं करते कि वो अपने लॉग्स और अपने क्लिक्स जो हैं वो अगले सर्वर को दें। वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि वो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई हम आपको थ्रू कर रहे हैं दूसरे सर्वर के ऊपर, क्या आप इजाज़त देते हैं इसको थ्रू करने की ट्रैफिक को? अगर आप इजाज़त देंगे तो वो थ्रू कर देंगे आपको, अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो वो थ्रू नहीं करेंगे आपको। अच्छा, अब इसमें बात हमारे समझने की है, आम लोगों के समझने की ये बात है कि जब आप एक ट्रैफिक को थ्रू करने की इजाज़त मांगते हैं तो बंदा उसी वक्त अवेयर हो जाता है कि यार मैं इस लिंक पे क्लिक करूं या ना करूं। व्हाट्सएप इस हवाले से आपको पर्दे में रख लेता है। आपको कई बंदों को सीधा सीधा जाने देता है, आपको अवेयर नहीं करता। आपको अवेयर नहीं करता। अब ये टेलीग्राम आपको पहले क्लिक में अवेयर कर देता है कि भाई आप उस साइट पे जा रहे हो, मेरे सर्वर से आउट हो रहे हो, अगले सर्वर पे आप जा रहे हो, आपकी आइडेंटिटी शो हो सकती है, क्या जाना चाहिए आपको? आप कहते हैं यस आई वांट टू गो, ठीक है, ओके। यानी व्हाट्सएप सिर्फ डाटा एनक्रिप्ट कर रहा है, आपके सेट के अंदर जो डाटा आ चुका है उसको
व्हाट्सएप जो बेसिकली व्हाट्सएप और इसके अंदर वो आप जो उस व्हाट्सएप के जरिए आगे जा रहे हैं उसको इनक्रिप्टेड नहीं रख रहा, वो इनक्रिप्टेड नहीं, वो अवेयर भी नहीं कर रहा ना, वो अवेयर भी नहीं कर रहा। एनक्रिप्ट तो ये भी कर रहा है, एनक्रिप्ट व्हाट्सएप भी कर रहा है, व्हाट्सएप आपको अवेयर नहीं कर रहा, ये आपको अवेयर कर रहा है। अब इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि कई चैनल्स ऐसे चल रहे हैं, जैसे इंडिया के चैनल्स हैं, इंडिया के कई चैनल्स ऐसे हैं जिसमें अभी पिछले दिनों हमने पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी खबर सुनी कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क उन्होंने बेनकाब किया है जो फॉल्स इंफॉर्मेशन फैला रहा था। वो एक्चुअली किस तरह फैला रहा था ये बात किसी ने नहीं बताई, ये बात मैं बताता हूँ आपको किस तरह फैला रहा था। बेसिकली वो एक साइट नहीं थी, उस साइट के मतलब अम्ब्रेला के नीचे टेलीग्राम के कई ऐसे बोट्स बने हुए थे जो कि मुख्तलिफ वाया से मुजाहिदीन की खबरें, मुजाहिदीन को मतलब काबू करने की खबरें, फौज को नाकाम करने की खबरें और इस तरह की मतलब फजूल प्रोपेगेंडा कर रहे थे। टेलीग्राम के ऊपर बेसिकली ये कंसेप्ट ये था पहले लोगों का कि ये पर्सन टू पर्सन चैट हो रही है, इसलिए इसमें जो खबर आ रही है उसको यकीन कर लिया जाता था कि यार ये खबर बिल्कुल निजी लेवल से आ रही है। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने बोट्स जो बनाए, अब वो बोट्स काफ़ी ब्लॉक हो गए, पाकिस्तानी फौज ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है, उनके कई हज़ार के मेरे ख्याल से लाखों के करीब बोट्स हैं जो बंद हो गए हैं, ब्लॉक कर दिए गए हैं बाकायदा। वो इसी वजह से ब्लॉक किए गए हैं कि इन्होंने क्लेम किया उसको कि भाई ये बोट्स आपके रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब वो असल में आप देखिए करवाए जाते हैं या हम देखें हम क्योंकि एक एप्लीकेशन हम उसके कुछ खास हिस्सों को बंद कर रहे हैं। देखें मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले तो पूरी एप्लीकेशन मैं आपको पहले बताता हूँ, मैंने आपको पहले जिक्र किया कि देखें जो बोट्स ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को तो ट्रैक किया जा सकता था, बोट्स को जो भेज रहा है उसको नहीं ट्रैक किया जा सकता। इन्होंने लामाला तौर पे अथॉरिटीज ने रब्ता किया होगा टेलीग्राम वालों से कि भाई ये बोट्स जो हैं ये आपकी फॉल्स इंफॉर्मेशन, इसमें शुनीद ये है, शरीफ ये है, मैं अंदाजा है ये मेरा, क्योंकि इस तरीके से काम होते हैं ना। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकली कि वो काम नहीं कर रहे थे, उसका मतलब उनको उनके ऊपर कुछ चेक आया, चेक क्या आया होगा, ये किसी इदारे ने करवाया या किस तरह से हुआ ये आई डोंट नो, मैं मुझे इस बारे में नहीं पता किस तरह हुआ, लेकिन क्योंकि काम इस तरीके से ही होते हैं। चाहे उन्होंने किसी ने कहीं से भी एक्शन हुआ, लगता है कि वो उन्होंने स्नैप कर दिया, स्नैप। अच्छा, और उसके साथ सिर्फ वो बोट्स बंद नहीं हुए हैं, ये सिर्फ बोट्स टेलीग्राम पे नहीं चल रहे थे, टेलीग्राम के अलावा कई ऐसी साइटें थी जो मतलब